Hello everyone. Good evening, नमस्कार. आई एम योर सुदेश मैम. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड. बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की जो बुक है हनी शकल, उसके लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. और लेसन का नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. जो स्टोरी है उसके नेम से इंडिकेट होता है कि जो डॉग है उसको अपना जो मालिक है, नया मालिक, वो कैसे मिला. तो इसकी जो ब्रीफ समरी है मैं आपको इसलिए रिमाइंड करा देती हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज है उसके बारे में एक आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. तो जो लेसन की स्टोरी है वो इस प्रकार है कि पहले जो कुत्ता था वो एक आज़ाद प्राणी था, लेकिन धीरे धीरे वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था और दूसरे जो पावरफुल एनिमल्स थे उसको परेशान करते थे. उससे उसको डर लगता था. तो उसको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मुझे एक जो पावरफुल शक्तिशाली कोई प्राणी है उसकी शरण में जाना चाहिए, ताकि मुझे न तो इतनी मेहनत करनी पड़े और ना ही किसी का डर लगे. तो सबसे पहले वो एक भेड़िए के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे अपना नौकर बना सकते हो. तो भेड़िया बड़ा खुश होता है और कहता है कि बिल्कुल, इसमें न कहने की तो कोई वजह ही नज़र नहीं आती, तुम बिल्कुल मेरे नौकर बन सकते हो. तो वो सोचता है कि चलो अब मैं थोड़ा सा, मुझे इसकी शरण में आके थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलेगी. थोड़ी दूर चलते हैं तो जो भेड़िया है कुछ देर चलने के बाद वो जाके झाड़ियों में छिप जाता है. कुत्ता बड़ा हैरान होता है, बड़ा शॉक्ड होता है कि मैं तो इसको पावरफुल मान रहा था, लेकिन ये तो डरता है किसी ना किसी से. तो वो जाके उससे पूछता है कि मालिक, आप ऐसे से झाड़ियों के पीछे आके क्यों छिप गए हो. तो वो कहता है कि आपको तुम्हें पता नहीं, मुझे बियर की मतलब थोड़ी सी स्मेल आ रही है. बियर मीन्स जो भालू होता है, कि भालू आ रहा है और वो हमें मार के खा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आके छिप गया हूँ. तो जो डॉग है वो सोचता है कि ये तो पावरफुल है ही नहीं, सबसे शक्तिशाली ये कैसे हो सकता है. जब ये डरता है तो वो कहता है कि ठीक है, अलविदा, अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ और मैं तो फिर भालू की शरण में ही जाता हूँ. फिर वो जाके बियर के पास कहता है कि क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ. तो बियर बड़ा खुश होता है कि बिल्कुल बन सकते हो. तो वो उसकी शरण में चला जाता है और फिर वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील करता है. लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जो बियर है वो भी झाड़ियों में जाके छिप जाता है. तो वो बड़ा हैरान रहता है डॉग, और वो उससे जाके पूछता है कि मालिक, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों छिपे, आप तो मोस्ट पावरफुल एनिमल हो. वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये गायें हैं जो ये कैसे रंभा रही हैं, और ये हो सकता है कि कोई लोयन इधर आ रहा है, उससे डर के ये भाग रही हैं. तो मैं भी लोयन से बहुत डरता हूँ, क्योंकि लोयन है वो पूरे जो जंगल है, पूरे फॉरेस्ट में मोस्ट पावरफुल है. तो वो छिप जाता है. तो फिर डॉग को फील होता है कि ये भी मोस्ट पावरफुल एनिमल नहीं है. तो फिर वो उसे अलविदा कहता है और लोयन की शरण में आ जाता है. और फिर लोयन से पूछता है कि क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूँ, क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ. तो लोयन बड़ा खुश होता है, कहता है कि बिल्कुल बन सकते हो. फिर वो अपने आप को मतलब पूरी तरह से बिल्कुल सेफ फील करता है और कहता है कि चलो अब है ना, शेर को तो कोई छू ही नहीं सकता, और शेर मेरा मालिक है, तो मुझे भी कोई जो वाइल्ड एनिमल है कोई भी छूने का साहस नहीं कर सकता. और वो इस तरह एक दिन शेर के साथ कहीं पे चट्टानी रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं, फॉरेस्ट में घूम रहे हैं. तो शेर है वो भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वो कहता है कि चलो यहाँ से चल पड़ते हैं, मुझे है ना इंसान की गंध आ रही है, क्योंकि और इंसान बड़ा खतरनाक एनिमल है, सबसे डेंजरस तो वही है, हम खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ से भाग चलते हैं. तो जो डॉग है फिर उसको फील होता है कि ये भी मोस्ट पावरफुल नहीं है. फिर वो उसे भी अलविदा कहता है और फिर लास्ट में आके एक इंसान की शरण में आ जाता है. उसे लगता है कि जो इंसान है वही सबसे पावरफुल है. तो इस तरह इसमें स्टोरी से ये पता चलता है कि किस तरह जो एक डॉग है अलग अलग मतलब एनिमल्स की शरण में गया, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि जो इंसान है वही सबसे पावरफुल है, और तब से लेके इंसान की सेवा आज तक डॉग कर रहा है और सबसे वफादार एनिमल है वो. तो बच्चों, ये थी इसकी स्टोरी. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर. डॉग को एक मास्टर की, एक मालिक की ज़रूरत क्यों फील हुई. आंसर, द डॉग वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट अलोन इन सर्च फॉर फूड. कुत्ता था वो भोजन की तलाश में अकेला घूम घूम कर थक चुका था. ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ दोज हु आर, बच्चों ये वर है, WER, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया. फ्राइटेंड होता है डरना, और वो उन एनिमल्स से भी डरता था, स्ट्रोंगर देन हिम, जो उससे पावरफुल थे. दैट्स वाई ही नीडिड अ मास्टर हु कुड गिव हिम फूड एंड प्रोटेक्शन. इसलिए उसको एक ऐसे मालिक की जरूरत थी जो उसको फूड भी दे सके और प्रोटेक्शन भी दे सके. नाउ क्वेश्चन 2, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर. सबसे पहले उसने किसको अपना मालिक चुना. वाई डिड ही लिव दैट मास्टर, और फिर उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया. आंसर,
फर्स्ट द डॉग चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर। सबसे पहले जो डॉग था उसने एक भेड़िए को अपना मालिक चुना, बट ही लेफ्ट द वुल्फ सून व्हेन ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर। लेकिन शीघ्र ही उसने वुल्फ को भी छोड़ दिया जब उसे पाया कि जो है ये वुल्फ है वो बियर से डरता है, तो उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि ये मोस्ट पावरफुल नहीं है। क्वेश्चन 3, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट। उसके बाद उसने किसको चुना? उसके बाद द डॉग चूज द बियर एज इज नेक्स्ट मास्टर। फिर उसने बियर को अपना नेक्स्ट मास्टर चुन लिया। क्वेश्चन 4, वाई डिड ही सर्व द लोयन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसने लोयन की लंबे टाइम तक सेवा क्यों की? आंसर, द डॉग सर्व द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वॉज नो अदर स्ट्रोंगर बेस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लोयन। क्योंकि जो उस टाइम था लोयन से बढ़कर कोई भी पावरफुल एनिमल पूरे फॉरेस्ट में नहीं था। नो अदर एनिमल डेयर्ड टच द डॉग। और कोई दूसरा एनिमल उसको, जो डॉग था, उसको छूने का भी साहस नहीं कर सकता क्योंकि उसका मालिक लोयन था। क्वेश्चन 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। लास्ट में उसने किसको अपना फाइनली किसको मास्टर चूज किया और क्यों? आंसर, फाइनली द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज ही फाउंड हिम टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। लास्ट में उसने एक मनुष्य को अपना मालिक चुन लिया क्योंकि उसने देखा कि जो ह्यूमन बीइंग है वही पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर है। बच्चों ये जो चूज है आपको लगता होगा कि कहीं पे इसमें डबल हो और कहीं पे जब ये फर्स्ट फॉर्म में आता है, डिड के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें डबल ओ होता है, और सेकंड फॉर्म जब ये आंसर हम राइट करते हैं तो डिड तो हट जाता है, फिर इसकी सेकंड फॉर्म आती है जिसमें सिंगल ओ होता है, इसलिए यहाँ पे चूज आता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। बच्चों ये हमें जो क्लूज़ दिए गए हैं ये कलेक्टिव नाउन्स के क्लू हैं, और इन सेंटेंस में हमें ये, जैसे किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, जैसे स्टूडेंट्स की, अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप को बनाएं तो क्या बन जाती है? क्लास। ऐसे ही प्लेयर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टीम। तो ऐसे ही इसमें ग्रुप को क्या बोलते हैं? ए ऑफ डैश शिप। जो शिप का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? अ फ्लीट। अ डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? बंच। अ डैश अ ब्रूड ऑफ चिक्स। a team of cattle, a dash a bundle of sticks, a herd of sheep, a dash school of fish, a dash pack of wolves। तो ये थे हमारे कलेक्टिव नाउन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाई एडिंग नेस और ITY। ये नेस और ITY ऐड करते हुए हमें कुछ नए नाउन्स बनाने हैं। जो ये गिवन वर्ड्स हैं ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं बच्चों, जैसे ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट, ये जो एडजेक्टिव हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट किससे पहले आ रहा है? पर्सन क्या होता है? नाउन। जब नाउन से पहले कोई उसको क्वालिफाई करे, कोई वर्ड उससे पहले आए, उसको क्वालिफाई करे, उसके गुण दोषों को बताए, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। अब इससे नाउन बनाना है, तो किन किन वर्ड्स को हमें ऐड करना है? ITY या फिर नेस, या फिर सिर्फ TY भी कर सकते हैं, वाई भी। ये जो क्लू दे रखे हैं इन्हीं में से ऐड करना है। ऑनेस्ट के आगे अगर हम TY ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? ऑनेस्टी। काइंड से काइंडनेस, क्रूअल से क्रूअल्टी, काम कामनेस, सैड सैडनेस, एक्टिव एक्टिविटी, क्रिएटिव क्रिएटिविटी, सिंसियर सिंसियरिटी, चीयरफुल चीयरफुलनेस, बीटर बीटरनेस, सेंसिटिव सेंसिटिविटी, ग्रेट ग्रेटनेस। तो ये थे हमारे नाउन्स। अब ये जो आपका एक सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज में कि आपको ये क्लूज दिए गए हैं, समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो। ये जो हमने स्टोरी रीड किया, जिसकी मैंने अभी अभी आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ समरी बताई थी, उसके नीचे समरी दी गई है और उसमें ये हमें जगह जगह पे फिलअप्स छोड़े गए हैं। और ये जो हमें क्लू दिए गए हैं, अ डॉग स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, अ वुल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज ओन मास्टर अलोन। तो ये जो स्टोरी है इसमें ये फिलअप्स दिए गए हैं, जगह जगह पे फिलअप छोड़े गए हैं। इनमें हमें एक सही अप्रोप्रिएट प्लेस पे इनको फिलअप करना है। तो आपने स्टोरी रीड किया, मैंने आपको अभी अभी उसकी ब्रीफ समरी बताई भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको अच्छे से खुद रीड करके भर सकते हो। नीचे मैंने इनके आंसर अंडरलाइन करके
फिलअप भी कर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू योरसेल्फ। तो बच्चे ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, समरी और एक्सरसाइज। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।